अल्फोंसो डेविस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ये लिंक जब आ रहा है, ये जो रूमर आ रहा है, इससे आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि भैया ग्लेजर्स से और इनियोस में आते में डिफरेंस क्या रहा। आपको पता है यहाँ पर आपके पास वो फंड्स नहीं है, आपके पास वो कुशन नहीं है कि आप इतनी हैवी वेट साइनिंग कर पाओ जहाँ पर आपको ओवर द टॉप जाके वेजेस देने पड़ेंगे। एंड प्लस यहाँ पर आपको रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कंपीट करना पड़ेगा। एंड अभी अगर आप देखोगे तो आपके अल्फोंसो डेविस नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं विद बायर्न म्यूनिख। ही विल बी वॉकिंग आउट एज अ फ्री एजेंट। और यहाँ पर बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उनको चैंपियंस लीग का हवाला देकर देन अपॉर्चुनिटी टू विन चैंपियंस लीग, अनदर चैंपियंस लीग का एक वो क्या कहते हैं, एम दिखाकर उनसे नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री करा लिया जाए, या फिर रियल मैड्रिड कोशिश कर रही है कि उनको अपने क्लब में ले आया जाए। और वहाँ पर एक ऐसा क्लब है जिसके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल दूर दूर तक आ नहीं रही है, जीतने की तो बात ही छोड़ दो। वो कैसे अल्फोंसो डेविस को अपनी टीम में लाने की कोशिश करने वाले हैं, इसका रीज़न और या फिर इसका जो एक एम है वो सिर्फ एक हो सकता है, इसका डायरेक्शन सिर्फ एक हो सकता है कि भैया पैसे की पावर। और ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त पे यूनाइटेड के पास कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो कि हाँ ठीक है हमें अल्फोंसो डेविस लेकर आना है तो हम इतना पैसा पे करने को तैयार हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। नहीं, आप जितना भी अर्न कर रहे हो उतना आप खर्च कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल फेयर प्ले के रेगुलेशंस ऊपर लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अगर आप देखोगे प्लेटनबर्ग की अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे, देन आप यहाँ पर बाकी जो जर्मन सोर्सेज अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ोगे, सारे के सारे एक ही बात बोल रहे हैं दैट मिलोस कर्केज एंड यहाँ पर आपके अल्फोंसो डेविस दो प्राइम टारगेट्स हैं आने वाले अपकमिंग विंडो के लिए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड दिस इज नॉट अबाउट द विंटर विंडो, दिस इज अबाउट द समर विंडो। एंड हम सबको पता है भाई कि कर्केज ऑलरेडी हमारे रडार पर थे, लास्ट ईयर भी कर्केज थे हमारे पास, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जिनको हम टारगेट कर रहे थे। इवन मिगेल गुटियरेस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। बट वाई अल्फोंसो डेविस? एक ऐसा प्लेयर जो कि बायर्न में अभी जितने टाइम से खेल रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग वेल, बट जो स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम को चाहिए है वो स्टेबिलिटी यहाँ पर अल्फोंसो डेविस प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डिफेंसिवली वो इतने सॉलिड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो अल्फोंसो डेविस के केस में थोड़ा फेवर कर सकती है, जो आपके यहाँ पर रूबन आमोरिम ने पहले इंटरव्यू में बोली थी, एंड दैट इज़ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो अल्फोंसो डेविस को एक प्रॉपर विंग बैक के तौर पे यहाँ पर स्टेबल कर सकता है, यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकता है एट यूनाइटेड। लेकिन रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ट्रेंट आर्नल्ड और अल्फोंसो डेविस दोनों को इक्वल सीरियसनेस के साथ परस्यू करने की कोशिश कर रही है और उनसे जो डील है वो एग्री कराने की कोशिश कर रही है। अब आप जब मैड्रिड के अगेंस्ट जा रहे हो तो मैड्रिड वेजेस पे करने को तैयार होगी। क्या आप उतने वेजेस अफोर्ड कर पाओगे एक ऐसे टाइम में जहां पर आपको अपने बड़े प्लेयर सेल करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास मार्केट में खर्च करने का ज़्यादा पैसा नहीं होगा। तो अल्फोंसो डेविस की साइनिंग किसी भी तौर पर सेंस नहीं बनाती। लेकिन यहाँ पर इनियोस भी अगर वही गलतियां कर रही है जो आपके ग्लेजर्स के मैनेजमेंट के अंडर हमने देखी थी, तो फिर बदला क्या फ्रॉम ग्लेजर्स टू इनियोस? और मेरे ख्याल में ऐसा होगा भी नहीं। बट अगर यार सारे जर्मन सोर्सेज एक ही बात बोल रहे हैं, सारे यहाँ पर जो, और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब सेकंड ईयर सोर्सेज हो, ये फर्स्ट ईयर सोर्सेज जर्मन फुटबॉल के, तो अगर ये सारे एक ही तरह की बात बोल रहे हैं तो फिर कैसे यहाँ पर इन रूमर्स को डिनाई किया जाएगा, इन रूमर्स को साइडलाइन किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, गोरेत्स्का का भी लिंक आ रहा है, गोरेत्स्का और लेरॉय साने का भी लिंक आ रहा है। ऑल्दो साने ने यहाँ एक चीज़ बोल दी है कि यार जो मेरी एम्बिशन है, जो ट्रॉफीज़ में जीतना चाहता हूँ, वो यहाँ पर मैं इन सारे क्लब्स जैसे आर्सेनल और यूनाइटेड मेनली लिंक्ड है यहाँ पर साने के साथ, मैं इनके साथ शायद ही जीत पाऊँ। लेकिन अगर मैं बायर्न में रहता हूँ या फिर मैं किसी ऐसे क्लब जाता हूँ जहाँ पर मेरे पास ट्रॉफी जीतने की अपॉर्चुनिटी होगी, तो मेरा करियर यहाँ से और आगे बढ़ सकता है। बट हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले डिनाई करते हैं रूमर्स को, या फिर आप देखोगे जो जाना नहीं चाहते अल्टीमेटली चले जाते हैं उसी क्लब में। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मनी दैट द क्लब्स विल ऑफर टू दीज प्लेयर्स, एंड जो सेलिंग क्लब है वो यहाँ पर कितना अमाउंट डिमांड कर रहा है और क्या उनकी डिमांडिंग प्राइस को मैच कर रही है आपकी जो क्लब उनको लाना चाहता है। लेकिन मेरे हिसाब से साने अभी इस वक्त पर उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट गोरेत्स्का, बिकॉज गोरेत्स्का भी हियर एंड देयर खेल रहे हैं, रेगुलर स्टार्टर नहीं है। अभी आप देखोगे विंसेंट कंपनी की बायर्न के अंदर, ये दोनों ही साइनिंग्स में से अगर एक प्लेयर यूनाइटेड टारगेट कर रही है, आई थिंक दैट शुड बी गोरेत्स्का, बिकॉज गोरेत्स्का हैज़ दैट, मैं बोलूँगा यहाँ पर ट्रेड्स विच कैन हेल्प अस इन स्टेबलाइजिंग आवर मिडफील्ड सिचुएशन। एंड ऑल्सो गोरेत्स्का को परमानेंट बेसिस पे लाने का पॉइंट नहीं है। अगर आप गोरेत्स्का को लाना चाहते हो, ट्राई टू गेट हिम ऑन अ लोन डील एंड विद एन ऑप्शन टू बाय, नॉट विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू बाय में ही हो जाता है प्लेयर चाहे अच्छा करे बुरा करे आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर विद एन ऑप्शन टू बाय रखोगे तो वो फिर आपके ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सीज़न के बाद
उस प्लेयर को परमानेंट बेसिस पर साइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। उस केस में भी देखा जाए तो गोरेत्स्का इज आउट ऑफ फेवर एट बायर्न म्यूनिख, ऑलमोस्ट टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं दैट ही इज आउट ऑफ फेवर एट बायर्न म्यूनिख। तो हाँ, उस लिहाज से वी कैन गेट गोरेत्स्का ऑन बोर्ड बट ओनली ऑन लोन डील। अब देखो ये जो पूरा सीन चल रहा है, लूक शॉट लेफ्ट सेंटर बैक या फिर आपके बाकी लेनी ओरो इज बैक बाय द वे, तो यहाँ पर जो बैक थ्री का सिस्टम हम सोच रहे हैं कि भाई पहले गेम से हमें देखने को मिलेगा। पहला गेम हमारा इप्सविच टाउन के अगेंस्ट है, शुड बी एन ईजी विक्ट्री फॉर अस, हैज़ टू विन दैट गेम बिकॉज आप यहाँ पर अगर लीग टेबल उठाकर देखोगे भाई, आप ये सारे मैचेस अगर जीतोगे तो आप गैप क्लोज करो, क्योंकि अभी आपको पता है कि ऊपर बैठी टीमों के डिफिकल्ट फिक्चर्स हैं। अभी आपका हेड टू हेड फिक्चर बाकी आर्सेनल के साथ, एंड इसीलिए यहाँ पर अगर आप अपने मैचेस जीतते जाओगे और वो हेड टू हेड फिक्चर्स जो कि 6 पॉइंटर्स हैं आपके लिए, अगर आप उनमें रिजल्ट्स निकाल लोगे तो भले ही आपका जीडी उतना बेटर ना हो बाकी टीम के कंपैरिजन में, लेकिन आप फिर टचिंग डिस्टेंस में रहोगे जो ऊपर बैठी टीम है, एंड दैट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन दोज टीम्स एज वेल। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको बॉर्नमथ खेलनी है, आपको नॉटिंघम फॉरेस्ट खेलनी है, तो ये सारी टीमों के अगेंस्ट जब आप जाओगे एंड जब आप इनके अगेंस्ट रिजल्ट निकालोगे तो आपका अल्टीमेटली जो होप है टू सिक्योर दैट टॉप 4 स्पॉट एंड टू गेट इनटू दोज चैंपियंस लीग प्लेसेस, तो वो आप कर पाओगे। क्योंकि देखो यूरोपा लीग तो जीतना हैज टू बी अ मस्ट, मैं बोलूंगा यहाँ पर एक एम फॉर रूबन एमरेम्स यूनाइटेड, बिकॉज आपके पास स्क्वाड जो है दैट शुड बी डूइंग बेयर मिनिमम टू विन द यूरोपा लीग। और यहां पर अगर आप प्रीमियर लीग में टॉप 6 आते हो फिर तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हो जाएगी उस यूरोपा लीग कैंपेन की, क्योंकि आप अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं सिक्योर कर पाते हो, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेट दोज प्लेयर्स जो कि आप अगले समर में लाना चाहते हो। बिकॉज चैंपियंस लीग फुटबॉल जब सिक्योर होगा तो आपके पास एक ऑफर होगा प्रेजेंट करने को, एक प्रोजेक्ट होगा प्रेजेंट करने को। दूसरी चीज, आप जो मार्केट में पैसा खर्च कर सकते हो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, बिकॉज चैंपियंस लीग रेवेन्यू आपके में बजट में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए एक ट्रॉफी जीतना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट ट्रॉफी हैज़ टू बी द यूरोपा लीग ट्रॉफी। बाकी अगर देखो यार, अगर आप सेटिस्फाइड हो अगर आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पर बिना चैंपियंस लीग के और आप यूरोपा लीग खेलने में संतुष्ट हो रहे हो, या फिर जैसा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का उस हिसाब से, तो आपका कॉन्फ्रेंस लीग भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उस लेवल की आपकी फुटबॉल है तो फिर तो यार आप कोई भी मैनेजर उठाकर ले आओ, कोई इन प्लेयर्स का बेस्ट नहीं निकाल सकता। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये जो अगले 2-3 महीने हैं ये हमारे डिसाइड कर देंगे, क्योंकि देखो जनवरी या फरवरी में आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आप समर में किन प्लेयर्स से मूव ऑन करना चाहते हो, किन प्लेयर्स के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके 2 महीने के 3 महीने के स्पेल में अच्छी परफॉर्मेंस देकर यहाँ पर आने वाले फिक्चर्स में अच्छा नहीं करते हैं, और तब तक हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि भाई ठीक है इनको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाने वाले हैं आने वाले अपकमिंग समर विंडो से पहले, उनके गेम को हमें यहाँ पर रीड करना है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से उन्होंने क्या परफॉर्मेंस डिलीवर की है उनको रीड करना है। प्लेयर्स लाइक आपके हैरी मैग्वायर, प्लेयर्स लाइक आपके विक्टर लिंडलॉफ, एंड देखो इनमें से मैं तो चाहूँगा हम दोनों से मूव ऑन करें और हम नए फ्रेश लेग्स लेकर आएँ, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। बट अल्टीमेटली दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर कि वो इन प्लेयर्स को किस तरीके से देख रहा है, स्पेशली हैरी मैग्वायर को, बिकॉज मैग्वायर इज अ सेलेबल एसेट फॉर अस एंड क्लब्स विल बी लाइंड अप फॉर हिम। इस सीजन के बाद यहाँ पर अगर हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं मैग्वायर को और फिर बेचने की कोशिश करते हैं, आई थिंक सही डिसीजन होगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर हैरी मैग्वायर का बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो जो रूबन एमरेम की इंटेंसिव फुटबॉल है उसमें अपने आप को कितने टाइम तक इंटीग्रेट करने में सफल रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं होगा समर विंडो से पहले। एंड अल्टीमेटली देखो आपको लेफ्ट सेंटर बैक तो चाहिए ही चाहिए, आपको एक लेफ्ट विंग बैक भी चाहिए। राइट विंग बैक के तौर पे आपके पास माजुरी और डेलो है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक सेंटर डिफेंसिव मिड भी चाहिए होगा, क्योंकि कैसेमीरो से आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखो, मैं नहीं कह रहा कि कैसेमीरो को बिल्कुल अभी भेज दो, लेकिन इस सीज़न के बाद वी हैव टू गेट रिड ऑफ कैसेमीरो, नॉट बिकॉज कि भाई उसके वेजेस बहुत हाई है, बट बिकॉज यार एज हो रही है उसकी, एंड हम जो स्क्वाड बिल्ड करना चाहते हैं एक अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हुए, उसमें कैसेमीरो जैसा प्लेयर अभी फिट नहीं हो रहा है। बट होपफुली यहाँ पर बचे हुए सीजन में कैसेमीरो अपनी परफॉर्मेंसेस से मुझे गलत प्रूव करें, आपको गलत प्रूव करें। आई डोंट वांट हिम टू बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लब इन द विंटर मार्केट, बट डेफिनेटली अगर उनकी परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी नहीं आती है समर मार्केट में, अगर क्लब्स आते हैं सऊदी प्रो लीग से, क्योंकि वही उतना पैसा ऑफर कर सकते हैं, वही इतने वेजेस ऑफर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड थिंक अबाउट गेटिंग रिड ऑफ कैसेमीरो एंड मूव ऑन फ्रॉम कैसेमीरो एंड देन गेट अ सर्टेन समवन जो कि इस सिस्टम में फ्रॉम डे 1 इंटीग्रेट हो जाए बड़े स्मूथली। ऑल्सो यहाँ पर मेरे हिसाब से नंबर 9 के केस में हमें ज़रूरत नहीं किसी प्लेयर को इंटीग्रेट करने की। चीदो भी, मार्टिन हो गए आपके, इवन मिडफील्ड में भी आपके पास सेको कोने होंगे, तो आप इन सारे प्लेयर्स को इंटीग्रेट कर पाते हो अगर, तो बहुत सारी टेंशन जो आपकी होगी कि मार्केट में हमारे पास पैसा नहीं, हमें ये प्लेयर्स लाने वो प्लेयर्स लाने,
वो सरदर्द आपका कम हो सकता है। बट ये डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर एंड कि आपके हिसाब से ये अल्फोंसो डेविस का जो रूमर चल रहा है, या लियोन गोरेत्स्का का, या फिर आपके लीरॉय साने का, और भाई बायर्न के पीछे ही पड़ गए हम। मतलब बायर्न में से हमने यहाँ पर माजोरी उठा लिया, अब हमें लग रहा है हम डिलीट उठा लिया, अब हमें लग रहा है हम सारे प्लेयर्स ले लें। तो ये जो ऑब्सेशन आता है ना, जैसे आईएक्स के साथ आया था, अब बायर्न के साथ आ रहा है, ये भाई थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्पोर्टिंग से भी प्लेयर्स यहाँ पर लिंक हो रहे हैं, जैसे कि आपके क्वेंदा हो गए, गुकेरेस हो गए। एंड अगर हम ग्यूकेरेस को लेकर आ रहे हैं तो फिर हमें भाई सोचना पड़ेगा कि हमें किस नंबर 9 से मूव ऑन करना है, बिकॉज देखो हॉयलैंड से तो मूव ऑन नहीं करना चाहता मैं, इवन जॉशुआ ज़र्क्ज़ी को मैं पूरा सीजन देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ। बट हाँ, अगर ग्यूकेरेस के बारे में हम सीरियसली सोच रहे हैं तो फिर एक नंबर 9 की बलि तो चढ़ेगी। अब वो कौन सा होगा प्लेयर वो देखना होगा। बट आपके क्या ओपिनियंस हैं ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बॉयज़ मुझे पता है कि मैंने अपना पेस थोड़ा कम कर लिया है, मैंने यहाँ पर अपनी जो वीडियोस की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ड्रॉप कर दी है, बट आपका एक काम है, आपका सपोर्ट करने का एक काम है, वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। आवर टारगेट वॉज टू अचीव 100K बाय द एंड ऑफ नवंबर। वी कैन स्टिल अचीव दैट टारगेट। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एज मच एज यू कैन, सो दैट हमारी वीडियोज़ इंटीग्रेशन में और आपके जो एल्गोरिदम होती है उसमें आए, एंड इसी के साथ हमारा चैनल और ग्रो करें। लेट्स हिट 100K बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड भाई दिसंबर में बहुत इंपॉर्टेंट दिन हैं मेरे लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।